सो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आईबीपीएस क्लर्क 2026 का एक प्रॉपर रोड मैप। कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, इस छोटे एग्जाम को कैसे हम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि पीओ में कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो लेवल मैच नहीं कर पाते, लेकिन क्लर्क में इजीली सिलेक्ट हो सकते हैं। और आपको पता होगा कि क्लर्क में रिक्रूटमेंट भी ज़्यादा होती है और आप प्रमोशन लेके भी पीओ बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पीओ ही डायरेक्ट सेलेक्ट किया जाए। हालांकि आपको तैयारी दोनों की करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्लर्क की अगर हमें तैयारी करना है तो क्या रोड मैप हम बना सकते हैं। आपको पता होगा कि अक्टूबर में इसका प्री होने वाला है और दिसंबर एंड में इसका मेंस होगा। तो हमारे पास में प्री के लिए 4 से 5 महीने हैं और मेंस के लिए 6-7 महीने का टाइम है हमारे पास में। तो क्या इन 5-6 महीनों में हम सटीक तैयारी करके इस लक्ष्य को भेज सकते हैं क्या, उसी पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ये ब्लूप्रिंट है ये क्लर्क 2026 से है और 0 से सिलेक्शन का 6 मंथ का प्रमाणित रोड मैप जो है हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या मेन पॉइंट जो है वो ध्यान रखने हैं, क्योंकि इतने सारे शुरुआत में हमारे पास प्रेशर्स होते हैं। मैथ्स पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, जीएस पढ़ें, मेंस की तैयारी भी करना है साथ में। पढ़ें तो कौन सा टॉपिक पहले पढ़ें, टीचर जो पढ़ा रहा है वो पढ़ें या आगे पढ़ें, कई सारी चीज़ें हैं। तो आपको बेसिक से अगर आप इसको स्ट्रीमलाइन कर पाते हैं, सिस्टमेटिक कर पाते हैं, तो आपके लिए बहुत सही हो जाएगा। तो ये मैंने ग्राफ बताया है। एक्चुअली शुरुआत में जब कोई व्यक्ति तैयारी करता है ना, तो उसका क्या है, 50 दिन, 60 दिन, 2 महीने तक तो कोई रिजल्ट ही नहीं आता है और वो बोर हो जाता है। उससे दूर हटने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, आप इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में आपको सिंपल सा दिखेगा कि शुरुआत में आप मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता। आपको लगता है कि मेरा और कम हो रहा है। आपने तैयारी की, आपने टेस्ट दिया, कभी 10 नंबर आए, कभी 6 ही आ गए, कभी 7 ही आ गए, कभी 5 आ गए, आपको लगा ग्राफ गिर रहा है। लेकिन यहां पे आप क्या कर रहे हो, एक एक करके अपनी नींव मजबूत कर रहे हो। जैसे ही आपका यह काम होगा, थोड़े दिन में आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे और फिर आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब इस ग्राफ में आप देख रहे हो, ये 5-6 महीने वाला परिणाम आपको एक साथ देगा और सीधा आप जो है आगे बढ़ जाओगे। जैसे कोई नई नई जॉब करता है तो उसको शुरुआत में उतना पैकेज नहीं मिलता है, लेकिन 2-3 साल के अंदर अंदर वो एक साथ ही जंप कर लेता है, सैलरी डबल हो सकती है उसकी। सिमिलरली आपको यहां पे अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो शुरुआती 60 दिनों में आप परिणाम के बारे में ज्यादा मत सोचिए, प्रोसेस पर विश्वास करिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और धीरे धीरे फिर आपका परिणाम जो है बेहतर होता जाएगा। तो निराशा की जो ये शुरुआत के दिन होते हैं इनको पार करना है। तो स्टार्टिंग में ही आपको करना है, क्योंकि उस समय सारे सब्जेक्ट का प्रेशर होता है। पजल नहीं बन रही है, ब्लड रिलेशन नहीं हो रहा है, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन नहीं बन रहा है, मैथमेटिक्स में टाइम वर्क नहीं आता है। तो आप धीरे धीरे इसको पार करिए। सेकेंड थिंग हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में 3 पिलर्स ऑफ ये हमारा कोर जो है वो है। 3 पिलर्स क्या है, एक तो अपनी नींव मजबूत करना है, जो मैं बात कर ही रहा था अभी। फिर आप मॉक्स दीजिए, क्योंकि कई सारे लोगों को ये लगता है कि सिर्फ पढ़ने से काम हो जाता है और जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो हमें लगता भी है कि हमने आ गया है, पढ़ लिया है, लेकिन जब मॉक्स में जाते हैं तो वो नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। हर बार आप प्रैक्टिस से उसको अच्छा कर पाएंगे, उसको साधते जाएंगे और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे। और सेकंड है आपका मॉक्स, थर्ड है आपका रिवीजन। रिवीजन जो है वही आपको आगे लेके जाता है। एक टॉपिक पढ़ा, आपको नहीं हुआ, आपने मॉक्स लगा लिया, थोड़ा अच्छा हो गया, लेकिन दूसरा टॉपिक पढ़ा, उसके मॉक्स लगाए, तीसरा टॉपिक पढ़ा, उसके मॉक्स लगाए, रिवीजन तो किया ही नहीं आपने। तो पहले आपको रिवीजन पे भी जाना पड़ेगा और रिवीजन ही आपके दिमाग में वो चीजें रिटेन करेगा। इन्हीं सारी चीजों को अपने माइंड में लेके ही आप एग्जाम में जा सकते हैं। एक टॉपिक तो आ नहीं रहा है, वहां पे सारे टॉपिक आ रहे हैं, सारे टॉपिक को बार बार रिवीजन करिए आप। आपको पता होगा रिवीजन में 1-3-7-21 का रूल लगता है, यानी कि एक दिन में रिवाइज करिए, उसी दिन रिवाइज करिए, 3 दिन बाद करिए, 7 दिन बाद करिए, 21 दिन बाद करिए, आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। तो ये ध्यान रखिए। तो शुरुआती जो है आपका वो आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के बारे में बात कर रहा है। जो मॉक्स है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करेगा और थर्ड वन जो है वो आपको एक्यूरेट करेगा और ज्यादा अच्छा बेहतर करेगा और आपकी मेमोरी में इंप्रूव करेगा। तो ये वो 3 बेसिक्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पिलर्स ऑफ स्क्रैच से तैयारी करने के पिलर्स हैं। अब आप देखिएगा यहां पर जो तैयारी के 3 चरण हैं, फेज 1 में क्या होगा, फेज 2 में क्या होगा और फेज 3 में क्या होगा। तो फेज 1 हमारा फाउंडेशन बनाएगा। क्या लक्ष्य हमारा, हमें 100% सिलेबस को समझना है सिर्फ, ठीक है। तो यहां पर लर्निंग ज्यादा है लेकिन प्रैक्टिस कम है। शॉर्टकट के पीछे आप मत भागिए। क्यों? क्योंकि शुरुआत में अगर आप शॉर्टकट के पीछे भागेंगे तो कभी भी बैंकिंग में अलग अलग पैटर्न आता है, नए क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। एक्स से भी कोई सवाल बनता है, पूरी मेथड से बनता है, तो उसको भी आप समझिए, साथ में शॉर्ट ट्रिक भी समझिए। तो आपका सबसे बड़ा जो यहां पर फेल्यूर हो सकता है वो शॉर्टकट के पीछे भागना है। और सफलता का पैमाना क्या है कि आप सही कर रहे हैं
तो आप टाइम लिमिट में मत जाइए। अगर आपने पजल पढ़ी है तो क्या आप पजल आधे घंटे में भी बना पा रहे हैं क्या? शुरुआत में हमें लर्निंग करना है, हमें प्रैक्टिस कम करना है, लर्निंग ज्यादा करना है। सेकंड फेज में आ जाइए, तो सेकंड फेज का जो मुख्य लक्ष्य है वो हमारा टाइम लिमिट में हम कर पा रहे हैं क्या। यहां पर हमारा लर्निंग कम हो जाएगा लेकिन मोक्स बढ़ जाएंगे। और यहां पर गलती क्या करते हैं, यहां पर गलती जो सबसे बड़ा जाल यहां पर है वो ये है कि आप एनालिसिस करके बिना ही मोक्स दे रहे हैं। आज कम नंबर आए, कल ज्यादा आए, परसों ज्यादा आए, वापस कम हो गए। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपनी गलतियों को नहीं समझ पा रहे। तो विश्लेषण करिए, एनालिसिस करिए, और यहां पर आपको क्या मिलेगा? यहां पर आपको मिलेगी स्पीड, यहां से मिलेगी एक्यूरेसी, फिर यहां से मिलेगी स्पीड। और यहां पर फेज 3 में आप मास्टरी करेंगे, अपनी कमजोरियों को खत्म करना हमारा लक्ष्य है। 10% लर्निंग है। हर मॉक में कुछ ही चीजें ऐसी होगी, रिवीजन में कुछ ही चीजें ऐसी होगी जो आपको नहीं आती होगी। एक बार अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 90% का आप रिवीजन कर पाएंगे और नए विषयों को यहां शुरू कर सकते हैं। जैसे मेंस के लिए आप जीके जीएस पढ़ सकते हैं, यानी जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ सकते हैं। और यहां पे आप जो है परसेंटाइल इंप्रूव करिए। सफलता का पैमाना वही है कि आप क्या दूसरों के मुकाबले रैंकिंग में अच्छा कर पा रहे हैं क्या। तो ये आपके 3 चीजें हैं, इनको 3 फेज में बांट के मैंने मेजर यहां पर क्लासिफाई कर दी है। इसके अलावा अगर आप इसको देखेंगे ग्राफ फॉर्मेट में, तो शुरुआत के महीनों में आपका ये 80% पोर्शन होना चाहिए लर्निंग का, 10% रिवीजन, 10% मॉक्स का। लेकिन सेकेंड फेज में मॉक्स का लेवल बढ़ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और बेसिक लर्निंग कम होती जाएगी, यहां तक आते आते कम हो जाएगी। थर्ड फेज में आपकी लर्निंग 10% है, मॉक 60, 30% रिवीजन है। तो इस 6 महीने की तैयारी में आप जो है पूरा इसको कर सकते हैं। यहां पर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है इसलिए लर्निंग ज्यादा है, यहां पे आप ट्रांजिशन कर रहे हैं, फुल एंड मॉक की तरफ जा रहे हैं, और वहां 100% एग्जाम से सिमुलेशन आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब हमारे पास में जो ये मॉक टेस्ट हम सबसे ज्यादा जो कर रहे हैं एम्फेसिस, तो मॉक टेस्ट क्यों एम्फेसिस कर रहे हैं? क्योंकि मॉक टेस्ट में आप क्या करते हो, परीक्षा का माहौल मिलता है, तो वहां पे आपका प्रयास होता है। फिर उस मॉक को एनालिसिस करते हैं जिससे आपकी गलतियां पता लगती है, कौन से प्रश्न आपने छोड़े हैं, क्या वो हमें छोड़ना चाहिए थे, और अगर हमने उनको छोड़ दिया है गलती से तो हम करेंगे तो क्या उस टाइम लिमिट में कर पाएंगे क्या, जिन सही प्रश्नों को किया उनमें कौन से गलत हुए, कहां पर आपकी कमजोरी है। फिर अपनी कमजोरियों को पहचानिए, पैटर्न खोजिए कि मेरे बार बार मुझे कोडिंग या इनपुट में प्रॉब्लम हो रही है क्या, या कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आ रही है। फिर उसको माइक्रो रिवीजन करिए, केवल कमजोर विषय और बेसिक्स पर वापस जाना पड़ेगा, फिर आपस परीक्षा दीजिए। ये चक्र चलाते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट बिना विश्लेषण के आप नहीं कर सकते। अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए और आपका बुखार जो बिना थर्मामीटर के चेक कर रहा है तो उसको कैसे पता लगेगा। तो अटेम्प्ट में आपका जो स्कोर है, अटेम्प्ट में नहीं बल्कि आप माइक्रो रिवीजन चरण में बढ़ता है आपका स्कोर, बार बार अटेम्प्ट करने से स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो ये हमारा स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ से आपको पता लगेगा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो है की टू सक्सेस है। कैसे? आप कभी 2 घंटे पढ़ रहे हो, कभी 5 पढ़ रहे हो, कभी 10 पढ़ रहे हो, कभी 12 पढ़ रहे हो, कभी 1 पढ़ रहे हो, कभी नहीं पढ़ रहे हो, कभी 10 घंटे पढ़ लिए, कभी 2 घंटे पढ़ लिए। इस तरीके से अगर आप चलोगे तो हमेशा आप एक लाइन पर ही रहोगे, ये आपका नॉलेज गेन नहीं होगा, स्कोर भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे इक्वल कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहोगे तो आपकी 6 घंटे पढ़े तो हमेशा आप जो है ऊपर जाओगे। इनकंसिस्टेंट जो है कभी 3 घंटे, कभी 12 घंटे इस तरीके से पढ़ेगा तो नहीं हो पाएगा। तो परीक्षा में क्या है, आपका जो ज्ञान है ना वो कंपाउंड होता है। आज पढ़ा, फिर कल उसको सुधारा, रिवाइज किया, फिर आपने मॉक्स दिए। लेकिन एक दिन पढ़ा तो आपके 3 दिन बर्बाद हो जाएंगे। एक दिन अगर आपने बीच में नहीं पढ़ा तो आपने जो 2-3 दिन में पढ़ा है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो ये आप जरूर करिएगा इसको। और हमारा लास्ट चीज जो हम इसको समराइज करें तो हमें बेसिस क्लियर करने हैं, मॉक्स देना है, रिवाइज करना है। इसी आधार पे कंसिस्टेंसी के साथ में प्रैक्टिस करते जाना है। तो आपका जो बेसिक चीजें होगी वो धीरे धीरे एक्सपोनेंट होगी और सीधे सीधे आप जो है सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो रणनीति आपके हाथ में है। 0 लेवल पे अगर आप हैं तो ये कोई बहाना नहीं है। 6 महीने के लिए आप इसको युद्ध लड़ने की स्ट्रेटजी की तरह काम लीजिए। आप ये सोचिए कि 6 महीने में मुझे क्लियर करना है, मेरे पास एक स्ट्रेटजी है, मैं उसको कर सकता हूं। और शुरुआत में आपको दिक्कतें आएगी, लेकिन एक बार आपने जब अपना मोशन स्टार्ट कर दिया, आप धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लग गए तो आपको अच्छा लगने लगेगा। और हो सकता है इसी साल जो है हमारी शुभकामनाएं आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच।